हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका माई साइंस एकेडमी पर। लास्ट क्लास में हमने फिजिकल वर्ड चैप्टर पढ़ा था। आज हम देखेंगे 11th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, मापन एवं मात्रक। तो स्टार्ट करते हैं मापन एवं मात्रक। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पेन है। इसकी लंबाई हम माप सकते हैं, इसका वेट हम माप सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इसकी लंबाई क्या होगी, तो आप स्केल का यूज करके इसको माप सकते हैं। तो मापन क्या होता है? मेजरमेंट मापन यानी कि किसी वस्तु को मापना, कि जैसे कि आप स्केल का यूज करके इस पेन की लंबाई माप सकते हैं कि जैसे ये 5 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। तो ये मापन है। जैसे आपने दूध वाले से दूध लिया और वो एक नाप का यूज करता है, उसके पास एक स्टैंडर्ड माप है, तो उससे वो दूध मापता है। आप शॉप्स पे जाते हैं, आपको कोई सामान चाहिए, तो आप बताते हैं आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, उसी हिसाब से वो आपको सामान तौल के देता है, यानी कि वो बाट का यूज करता है। यानी कि स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं जिनसे अपन वस्तुओं की माप तोल कर रहे हैं। प्राचीन समय में ऐसे होता था, जैसे कि जमीन मापने के लिए जो राजा होते थे, उनके जो पैर होता था, उनसे राजा के पैर का जो साइज लेके उससे जमीन मापी जाती थी। जैसे कि मान लो कि ये राजा का पैर है, इससे अपन जमीन माप रहे हैं, जैसे कि 1 फुट 2 फुट जैसे मापी जाती है। तो जैसे ऐसे जमीन को मापा जा रहा है। अब जैसे उसकी पीढ़ियाँ आ रही है, तो मान लो कि उसका कोई वंश हुआ, तो उसका जैसे कि उसका पुत्र है तो उसका पैर छोटा होगा। तो ऐसे यानी कि एक यूनिवर्सल तरीका नहीं था ये मापन का, कि जैसे कि हम मान लो कि हम मार्केट में केले लेने जाते हैं, तो केले जैसे अगर दर्जन के भाव में अगर केले बिकते हों, तो जैसे कि मान लो 25 रुपए के 1 दर्जन केले मिलते हों, तो हम ये देखेंगे कि हम ये चाहेंगे कि 1 दर्जन में जो बड़े बड़े केले हैं वो लें, क्योंकि जैसे छोटे छोटे केले हैं तो उनमें कम वजन होगा। यानी कि ये एक प्रॉपर तरीका नहीं था। इसके लिए अपन को यानी कि एक ऐसा तरीका हो जो हर जगह मान्य हो। तो यानी कि मापन की आवश्यकता क्यों हुई? ये क्वेश्चन उठता है कि मापन की आवश्यकता, कि मापन की क्या आवश्यकता है। मापन की आवश्यकता। तो मापन की आवश्यकता क्यों हुई? कि हम किसी भी वस्तु का मापन कर रहे हैं, तो उसका मापन चाहे मैं करूं, चाहे आप करें, या फिर कोई भी करे और किसी भी जगह पे करे, तो उसका मान होना चाहिए सेम। जैसे कि 1 केजी है, जो स्टैंडर्ड है, ये ऑल वर्ल्ड में मान्य है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का 1 केजी अलग,
अमेरिका का 1 kg अलग। यानी कि अगर आपको कोई सामान इंडिया में लेना है, आप बोलोगे कि 1 kg ये सामान देना, तो वो समझ जाएगा। अगर आप अमेरिका में बोलोगे 1 kg ये सामान देना, तो वो समझ जाएगा। यानी कि अपन को एक यूनिवर्सल पद्धति मापन की चाहिए थी। तो इसीलिए मापन जरूरी था कि एक जो यूनिवर्सल पद्धति हो, जो सब जगह मान्य हो। तो इसके लिए जैसे कि मान लो कि हमने एक बाट बना लिया है, 1 kg का कोई बाट है, और वो जैसे बाट ऐसा होना चाहिए कि उस पर जो ताप दाब है उसका इफेक्ट ना पड़े। मान लो कि हमने जो 1 kg का बाट बना लिया, और वो बना लिया हमने बर्फ़ का बाट बना लिया, मान लो 1 kg का, और हम तोलने बैठ गए, तो ठीक है, सामान से भी तोल लिया, और कुछ देर बाद में तो वो तो बर्फ़ से पिघल गया। तो ऐसा हमारा जो बाट नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा मात्रक हम यूज नहीं कर सकते कि भाई ताप दाब का उस पर इफेक्ट ना हो, और कोई भी मापे तो उसका मान सेम होना चाहिए। तो ये मापन की आवश्यकता थी भाई, इसलिए मापन की अपन को जरूरत पड़ी। अब जैसे अपने चैप्टर्स में आती है फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। और भौतिक राशियां क्या होती हैं कि वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है। यानी कि फिजिक्स में जो भी राशियां हैं उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं, चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। बल हो, संवेग हो, त्वरण हो, सब कैसी राशियां हैं? भौतिक राशियां। यानी कि भौतिक राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, मापा या तोला जा सकता है, वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। एक तरह की राशियां और होती हैं, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज, एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिन्हें माप तोला नहीं जा सकता। जैसे कि हैप्पीनेस है, खुशी को मापा जा सकता है? नहीं मापा जा सकता। सैडनेस है, उसको मापा जा सकता है? नहीं मापा जा सकता। यानी कि जो इमोशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनको मापा नहीं जा सकता। अब जो क्वांटिटीज है उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। चलो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जितनी भी राशियां हैं सारी भौतिक राशियां हैं जिनका अपन मापन कर सकते हैं। लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, द्रव्यमान है, समय है, घनत्व है, आयतन है। कोई सी भी राशि ले लें जिसका मापन किया जा सकता है, वो भौतिक राशि होती है। इसके बाद अपन जो भौतिक राशियां हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं।
पहला डिवाइड कर देते हैं मूल राशियां। यानी बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां। और मूल राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो किसी अन्य राशि से व्युत्पन्न नहीं हुई। तो मूल राशियां जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, मेनली हम 3 मूल राशियों का यूज करते हैं। बाद में ये मूल राशियां 7 हो गई थी। जैसे ही थर्मोडायनामिक्स आई, उष्मागतिकी आई, उनके बाद जो मूल राशियां थी हमारी 7 हो गई थी। यानी कि मेनली 3 राशियां हैं, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है। दूसरे टाइप की राशियां होती हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशि डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन। जैसे मूल राशियां हैं, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है। तो व्युत्पन्न राशियां वे होती हैं जो मूल राशियों से व्युत्पन्न होती है। यानी कि जो व्युत्पन्न राशियां हैं उनको मूल राशियों से बनाया जाता है। यानी कि जैसे द्रव्यमान है, इससे व्युत्पन्न राशि कौन सी बना सकते हैं? जैसे कि बल है। बल क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। यानी कि मूल राशि है द्रव्यमान और इससे व्युत्पन्न हो गई बल, व्युत्पन्न राशि है। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि व्युत्पन्न राशि है आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यानी कि जो मूल राशि है उससे व्युत्पन्न हो रही है। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूं इसको। बल हो गया, आयतन, वेग हो गया, त्वरण हो गया, जैसे वेग क्या होता है? विस्थापन अपॉन में समय। समय कैसी राशि है? मूल राशि है। विस्थापन, विस्थापन एक तरह की लंबाई है, तो इनसे बन रही है व्युत्पन्न राशि वेग। तो बल है, आयतन है, वेग है, त्वरण है, ऐसे बहुत सी हम राशियां ले सकते हैं। तो ये थी व्युत्पन्न राशियां। इसके बाद समय के साथ जो मूल राशियां थी, 3 से 7 हो गई। तो देखते हैं उनको।
राशियां मात्रक प्रतीक जैसे एक है द्रव्यमान, द्रव्यमान को अपन मापते हैं किलोग्राम में। किलोग्राम, ये इसको लिख देता हूँ केजी से। लंबाई को अपन मापते हैं मीटर में, और इसका प्रतीक होता है एन। ऐसे ही समय को मापते हैं सेकंड में, और इसका प्रतीक है स्मॉल एस। पहले ये 3 मूल राशियां थी, इनसे बाद में 4 और मूल राशियां आ गई। तो कौन कौन सी है वो? वैद्युत धारा, वैद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में, एक है ताप, ताप को मापते हैं केल्विन में, कैपिटल के। 6 पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को मापते हैं मोल में। और लास्ट अपना है ज्योति तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। कैंडेला, तो ये हैं 7 मूल मात्रक और उनके प्रतीक चिन्ह। एक बात आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल के है। जिन भी भौतिक राशियों के जो मात्रक हैं साइंटिस्ट के नेम से हैं, उनको हमेशा हमने कैपिटल लिखा है। एम्पियर और केल्विन, ये 2 साइंटिस्ट हैं। तो ये 7 मूल मात्रक हैं। तो मापन की हमारे पास 3 पद्धतियां हैं। मापन की पद्धतियां
ये लंबाई और ये समय। पहली पद्धति है मापन की हमारे पास MKS यानी मीटर केजी सेकेंड। दूसरी पद्धति है CGS और तीसरी पद्धति है FPS। यानी MKS पद्धति में द्रव्यमान को मापा जाता है केजी से, लंबाई को मापा जाता है ऐसा करता हूं मैं, इसको लंबाई को पहले लिख देता हूं, इससे आपको सुविधा रहेगी। मीटर केजी सेकंड ऐसे लिख लेते हैं इसको। लंबाई यहां लिख लेते हैं, द्रव्यमान को यहां लिख लेते हैं। तो जो MKS पद्धति में है, लंबाई को मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में। जो CGS पद्धति है, इसमें जो C है ये सेंटीमीटर को डिनोट कर रहे हैं, सेंटीमीटर CM, G ग्राम को GM और S सेकंड को स्मॉल s। तीसरी पद्धति है FPS फुट, P से पाउंड, और S से सेकंड। तो ये तीनों पद्धतियां हैं जिसमें सेकंड है, तीनों पद्धतियों में सेम रहता है। और जो सबसे प्रचलित पद्धति है वो है MKS। जो MKS पद्धति है उसको वर्तमान में SI पद्धति, सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल, उसके नाम से जाना जाता है। यानी कि SI पद्धति है वो MKS पद्धति का ही संशोधित रूप है। SI सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि जो MKS पद्धति है ये ऑल वर्ल्ड मान्य है। और जो ये FPS पद्धति है ये हमें कन्वर्जन में कि हम बता सकें कि इतने मीटर में कितना फुट होगा, इतने केजी में कितने पाउंड होंगे, उसके लिए जरूरी है। वर्तमान में MKS पद्धति बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो दोस्तों आज हमने देखा मापन की आवश्यकता, मापन की पद्धतियां और मूल मात्रा। आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।